नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न वालों के लिए सितंबर का महीना किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और हमें किस तरह से निर्णय लेने हैं, आज उसकी हम पूर्ण चर्चा करेंगे। देखिए, लग्न का स्वामी, वृषभ लग्न वालों के लिए लग्न का स्वामी होता है शुक्र, और वो शुक्र खुद से अष्टम भाव में जा रहा है 5 तारीख को। 5 सितंबर के बाद 6 सितंबर को वो चला जाएगा। तो ये शुक्र अब तुला राशि में स्वगृही पोजीशन में 6th हाउस में जा रहा है। लग्न में राहु है और वो है रोहिणी नक्षत्र में। देखिए, लग्न के अंदर राहु है और वो जब निर्णायक परिस्थितियां आकर खड़ी रहेंगी आपके सामने, जैसे कि अगर आप कोई प्रकार का कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं या कोई भी जिसे कहते हैं कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जॉब का कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये जो परिस्थिति है कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक भ्रम पैदा कर देती है और हम एक जिद लेकर बैठ जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए, ये थोड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, हमें जगह भी अपने पसंद की चाहिए, पैसे भी अपने पसंद से चाहिए, और कहते हैं कि जो सैलरी से लेकर हर चीज में हम एक भ्रम बना लेते हैं कि हमें इतना तो मिलना ही चाहिए। मगर निर्णायक स्थिति, जब आप डिसीजन लेने की स्थिति में आएंगे, तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लग्नेश का 6th हाउस में जाने के कारण जॉब या इंटरव्यू के अंदर आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए जिद मत कीजिएगा, कोई भी भ्रम में नहीं पड़ना है। हमें ऐसा कोई भ्रम नहीं पालना कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। आपके अंदर काबिलियत है, मैं ये नहीं कह रही कि काबिलियत नहीं है, मगर एक बेंचमार्क क्रिएट मत कर दीजिए कि मुझे इससे नीचे नहीं जाना है। अगर थोड़ा बहुत ऊंचा ऊपर नीचे कर कर अगर हमारा जीवन बेहतर हो सकता है तो हमें उस तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए, और कॉम्प्रोमाइज करके भी हमें नयापन, कुछ चेंज अगर एक्सेप्ट करना हो तो कर लेना चाहिए। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। राहु भ्रम क्रिएट करता है, हमें एक अज्ञात भय में डालता है। जो नहीं है हम वो सोचते रहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी कल्पनाओं में नहीं पड़ना है, हमें बहुत ही प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना है। दूसरे घर का स्वामी बुध है, जो खुद 3rd हाउस में जा रहा है। तो देखिए, बुध जो है जब 2nd हाउस का स्वामी होकर आपके 5th भाव में जा रहा है, ज्ञान के भाव में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप बोलकर पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एजुकेशन सेक्टर के अंदर है या कोई भी प्रकार का ज्ञान, कमीशन एजेंट का कार्य कर सकते हैं, ज्ञान से पैसा कमा सकते हैं, एजुकेशन से पैसा कमा सकते हैं। वाणी का उपयोग कर कर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी। हाँ, बुध अभी मंगल के साथ है, तो कहीं ना कहीं अग्रेशन जरूर आएगा आपकी वाणी में। घर के अंदर ऐसी कोई परिस्थिति हो तो बहुत शांति से कार्य कीजिएगा। घर के लोगों के साथ, कुटुंब के लोगों के साथ बोलकर हमें नहीं बिगाड़ना है, हमें बहुत ही शांति से और धैर्यता से कार्य करना है। फाइनेंशियली भी आपका कार्य अटकेगा नहीं। बहुत बड़ा जंप मैं नहीं कहूंगी, मगर कार्य नहीं अटकेगा, आपके लिए बेनिफिशियल पोजीशन है। अगर आप वाणी से कोई कार्य करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। 3rd हाउस कर्क राशि है और गुरु 14 तारीख को गुरु चेंज होने वाला है, मकर राशि में जाएगा वक्र होकर, आपके 9वें भाव में वो आएगा। तो ये गुरु की पूर्ण दृष्टि 3रे घर पर पड़ रही है। तो आप अगर कोई बदलाव लाना चाहते हैं जॉब के अंदर, तो 14 तारीख से लेकर 18 अक्टूबर में आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसे बदलाव को, स्थान परिवर्तन को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इस तरह से कोई भी शहर छोड़कर दूसरी जगह मूवमेंट भी लेना चाहते हैं तो 14 तारीख के बाद आपके सामने इस तरह की कोई परिस्थिति आती है, अगर कोई ऐसा कोई ऑफर आता है या आप कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो बिल्कुल ला सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये गुरु आपके लिए 14 तारीख के बाद आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है और आप में वो आत्मविश्वास आ भी जाएगा कि आप बदलाव ला सके, मगर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन हो सकती है।
तो एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगाइएगा। शुरुआत हमें ये सोचना है कि हमें शुरुआत में मेहनत करनी है, इसका फल हमें अगले महीने ज़रूर मिलेगा या आगे के समय में मिलेगा। ये एक प्लानिंग का टाइम है, ये एक बदलाव का टाइम है, और इस समय हमें अगर कोई भी चेंज करना है तो हमें उस तरफ कुछ प्लानिंग कर सोच समझ के आगे बढ़ना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। एकदम से बहुत बड़े लाभ की उम्मीद अभी मत कीजिए, मगर आगे जाकर आपको इस चीज़ का लाभ ज़रूर मिलेगा। आप बदलाव लाना चाहते हैं तो 14 तारीख के बाद बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, तो ये चेंज कर सकते हैं। 4th हाउस में सूर्य है 17 तारीख तक। सूर्य जो है स्वगृही है। अगर कोई भूमि संबंधित कार्य अटक रहा है तो अभी बहुत अच्छी परिस्थिति है, 17 तारीख तक वो कार्य आपका हो जाएगा। आपके माता की स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हार्ट संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप इसको लाइटली मत लीजिएगा, और आपके जो रेगुलर चेकअप्स है करवा लीजिएगा। सूर्य 4th हाउस के अंदर है, भूमि संबंधित कार्य में बहुत मदद करता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं बहुत अच्छा है, और खरीदना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। और ये सूर्य जो है कहीं ना कहीं सोलर संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा है। कार्यस्थल में भी आपको प्रमोशंस दिलवाने में ये काफ़ी मदद कर रहा है। तो ओवरऑल आपकी लाइफ को बैलेंस भी कर रहा है। आपके अंदर एक आत्मविश्वास बना हुआ है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। 5th हाउस के अंदर मंगल बुध की युति हो रही है। बुध मंगल की युति और गुरु की पूर्ण दृष्टि, तो ये मेडिकल छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। मगर कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्शन में आ गए हैं। कोई प्रेम संबंध के अंदर अगर आप हैं तो पढ़ाई में बहुत डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। आप कोई संबंध को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और पढ़ने पर ध्यान न देकर आप अपने एजुकेशन को लाइटली बिल्कुल मत लीजिए। और ये जो स्थिति है वो आपको पढ़ने में डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपका मन भटक रहा है। तो ये आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, और अगर हो सके तो सोच समझकर कोई भी संबंध में पढ़िएगा। हाँ, अगर कोई इस तरह का लाइक 7th लॉर्ड आपका 5th हाउस में है, मैरिज तक अगर कोई बात आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी परिस्थिति है। स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्शंस हैं, मगर अगर कोई लव लाइफ के बारे में पूछेगा तो अभी ये जो पंचमेश और सप्तमेश की जो युति है उससे आप अगर कोई लव का कोई ऐसा मैटर है तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। इस महीने में ये कार्य आप पूरा करेंगे तो आपका बहुत अच्छा है, उसमें आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा 100%। 6th हाउस में शुक्र अपने स्वगृही पोजीशन में है। ये आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम दे सकता है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम दे सकता है, शुक्र जनित रोग। तो ये स्वगृही है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मगर 6th हाउस में है और लग्नेश होकर 6th हाउस में है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। डायबिटीज़ से कुछ प्रॉब्लम ना हो, हार्ट संबंधित कोई समस्या ना हो, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। तो इसको लाइटली मत लीजिएगा, अगर ऐसा कुछ है तो ध्यान रखिएगा। और स्वगृही शुक्र है तो देखिए आपको लोन लेनी है, मिल जाएगी, मगर जैसे कि आप अगर 50,000 फॉर एग्जाम्पल लोन लेना है तो आप उसको 80,000 मत सोच के चलिएगा। जितनी अपनी कैपेसिटी है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, मगर कैपेसिटी से बाहर मत जाकर कीजिएगा, क्योंकि आगे जाकर फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकती है। लग्नेश का 6th हाउस में जाना, गलत लोन को मतलब आपको लोन तो मिल जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऋण लेना है, ले सकते हैं, मगर सोच समझ के कीजिएगा। अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं इस तरह का खर्च हो सकता है। देखिए 7th भाव में केतु, गृहस्थ जीवन में थोड़े मनमुटाव की परिस्थिति आ सकती है, ये एक बनी हुई बात है। केतु जो है अनुराधा नक्षत्र में है, और ये एक इस तरह का कोई भी परिस्थिति है तो आप अपने गृहस्थ जीवन को मत बिगाड़िएगा, और स्पेशली आपके अग्रेशन वाणी में नहीं आना चाहिए। और ये एक ऐसी परिस्थिति है जो हमें संभल कर चलना है, और
कोई भी जैसे आकर आपसे कहता है कि आप कोई जॉब या बिजनेस करना चाहते हैं किसी के साथ पार्टनरशिप के अंदर, तो सोच समझ के प्लानिंग के साथ आगे बढ़िएगा तो बहुत अच्छा है। देखिए ये जो परिस्थितियां होती है एक तरह से मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि बिजनेस के अंदर भी आपको कोई भी ऐसा निर्णय लेना है, सोच समझ के पार्टनरशिप की तरफ जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन बिजनेस की तरफ अगर आप हैं तो भी बहुत अच्छी परिस्थितियाँ हैं। और मेडिकल फार्मास्यूटिकल वालों के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। आप ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जो मेडिकल या फार्मास्यूटिकल के लिए है तो अभी बेहतरी बनी हुई है, तो ये एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। देखिए अष्टम भाव का स्वामी गुरु नीचस्थ पोजीशन में है और वो आपका दशमेश भी है, तो पिता के साथ अगर जुड़कर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, पिता के साथ अपने कार्य को जोड़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी परिस्थिति है। अगर लॉ के अंदर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, उसके लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, यानी कि विदेश जाना चाहते हैं, जुडिशरी या कायदा कानून की कोई पढ़ाई के अंदर आप कोई बड़ा एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, पीएचडी की तरफ जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। ये गुरु शनि का जो संबंध पिता के स्थान पर हो रहा है, तो पिता के साथ जुड़कर कोई भी कार्य करना चाहते हैं 14 तारीख के बाद बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। और ऐसा कोई बदलाव अगर लाना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप वो कार्य कर भी पाएंगे। विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश के लिए होने वाले खर्चे बने हुए हैं। मंगल की दृष्टि पूर्ण 12वें भाव पर पड़ रही है, तो आप विदेश के लिए अप्लाई किया हुआ है, बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। आपको बहुत पॉजिटिव इस महीने में इस कार्य को आप कर सकते हैं। विदेश से संबंधित कोई भी जॉब के लिए आप इंटरव्यू देते हैं तो बहुत अच्छा है। बदलाव की परिस्थिति मुझे दिख रही है, आपके कार्यस्थल में बदलाव 14 तारीख से 18 अक्टूबर के बीच में हो रहा है, पॉजिटिव है। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े कर लीजिएगा। तो पिता के साथ कोई भी कार्य करते हैं बहुत अच्छा है। अगर चेंज करना चाहते हैं, अब सोच रहे हैं कि आप जॉब से लेकर बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं और पिता के बिजनेस में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। कायदा कानून के अंदर आप कोई भी प्रकार का ऐसा कोई भी पीएचडी करना चाहते हैं या आगे जाकर कोई ऐसी जज की एग्जाम देना चाहते हैं या ऐसा कुछ भी आगे पढ़ना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं, आपको फायदा होगा। देखिए अगर आप कोई भी कोर्ट कचहरी के मामले में हैं तो बोलने का बहुत ध्यान रखना है, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन हो सकती है। रिजल्ट आपके फेवर में आएगा 100%। आप कहीं भी दुश्मन आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, मगर हमें वाणी से कोई भी दुश्मन को व्यंग्यात्मक शैली जिसको कहते हैं बोलकर हमें संबंधों को नहीं बिगाड़ना है। थोड़ा दिमाग से कार्य करना है और बिल्कुल जल्दबाजी में कुछ बोलना नहीं है जिससे हमारा कार्य खराब हो। ये एक आपको मैं जरूर एडवाइस देना चाहूंगी। जो भी बोलिए सोच समझ के बोलिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े कर लीजिए, सुनना पड़े सुन लीजिए, मगर दिमाग से कार्य कीजिए तो जिससे कोई भी संबंध भी खराब ना हो और हम हमारा कार्य भी कर सकें। क्योंकि सफलता का मूल मंत्र यही होता है, एकदम से त्वरित अगर कोई भी आप बोल देते हैं फटाक से तो उस समय आपको समझ में नहीं आता, पीछे जाकर पछतावा होता है। तो ये आप इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी परिस्थिति है। जो भी मैंने पॉइंट्स बताए इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। एक रेमेडी आपको बताना चाहूंगी। गुरु 14 तारीख के बाद आपके नवम भाव में आएगा, वक्र पोजीशन में आएगा, तो गुरु की सेवा करना, अगर आपके कोई भी गुरु हैं उसकी सेवा कीजिए, गायों की सेवा कीजिए, गाय को गुड़ चने की दाल गुरुवार के दिन खिलाइए, गाय को घास खिलाइए। ये एक बहुत ही अच्छा मूल मंत्र है। निर्धन लोगों की सेवा कीजिए, पिता की सेवा कीजिए, पिता की आज्ञा का पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अंदर स्पेशली सूर्य को जल अर्पित जरूर कीजिएगा और हमेशा कोई भी कार्य कीजिए अपने पिता की सलाह लेकर कीजिए। आपके लिए ये इस महीने के लिए मूल मंत्र है। पिता की एडवाइस से अगर कोई भी कार्य करेंगे तो आप बहुत सफल होंगे, क्योंकि ये जो गुरु का पोजीशन है आपके पिता के स्थान पर हो रहा है और वो सलाह जो भी देंगे वो आपके फेवर में होगी। तो ये एक मैं आपको बोलूंगी, एक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।
ओवरऑल परिस्थिति में बिल्कुल डरने की बात नहीं है। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भी जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।